नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, जय गुरुदेव जी का। हम लोग सुल्तानपुर में जय गुरुदेव जी उमाकांत जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आ चुके हैं और बहुत बड़ी तैयारी हुई है। इसी सत्संग में हम आपको ले चलते हैं। देखिए, यहाँ काफ़ी बड़ा एरिया में ये बनाया गया है। जय मजार बाबा की जय हो। ये देखिए, पिंक कलर में सब लोग हैं। ये वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं कि आप लोग देखिए और इसी के माध्यम से आप लोग भी शुद्ध शाकाहारी बनेंगे। हाँ, तो कहीं भी नहीं है ना। देखिए, काफ़ी लोग आ चुके हैं सत्संग में। आप लोग भी सत्संग के भागीदारी में हिस्सा लीजिए और इसी तरह सेवा भाव में लगे रहिए। ये पिंक कलर में संत उमाकांत बाबा जी का सत्संग होने जा रहा है। आप लोग भी यहाँ सुनिएगा। सत्संग शुरू हो चुका है। बहुत दूर दूर से हम लोग भी आए हैं। हम तो इलाहाबाद से आ रहे हैं और ये जय गुरुदेव की जो चल रही है, काफ़ी दूरी तक व्यवस्था बनाई गई है। चलिए, आपको भी सुनाते हैं वीडियो। उमाकांत जी महाराज का आप लोग भी दर्शन कीजिए और शुद्ध शाकाहारी बनिए और अपने पूरे परिवार के साथ में आप लोग पूरा सेवा भाव से सब लोग आराम से बैठे। ये तो आप हम लोग की ऐसी परिस्थिति में आइए इस समय टाट पहनते थे उमाकांत जी महाराज जी। बिल्कुल पिंक ड्रेस कर दिए हैं। इससे अलग दिखता है। जय गुरुदेव बाबा नहीं रहे, इसलिए उमाकांत जी बाबा जी को बनाया गया है। यही सत्संग देते हैं, देश विदेश तक जाते हैं और सभी का हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो नाम किसका होता है? जो काम करता है उसका तो होता है, लेकिन जो साथ देते हैं उनका भी नाम होता है, ज्यादा नाम हो जाता है। हनुमानगढ़ी पर बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए और हनुमानगढ़ी पर ज्यादा प्रसाद चलता है। राम त्यधिक राम कर दासा, जहाँ राम की मूर्ति है तहाँ हनुमान को जरूर लोग बैठाते हैं कि इनके बगैर काम नहीं होगा। लक्ष्मण को सीता को भले भूल जाएं लेकिन हनुमान को नहीं भूलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनका साथ दिए थे। गोवर्धन किसने उठाया था कृष्ण ने, और लकड़ी किसने लगाई थी? गोपी और ग्वालों ने। हर जगह गोपी और ग्वाले जुड़े हुए हैं। जहाँ कहीं भी रासलीला होती है गोपी ग्वाले बन करके पहुंच जाते हैं। उसी तरह कपड़ा पहन कर मिर्जाई पहन करके टीक बांध करके पहुंच जाते हैं। तो आप ये समझो कि काम करने वाले दूसरे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो लगते हैं नाम उनका भी हो जाता है, कीर्ति उनकी भी हो जाती है, पूजा उनकी भी होने लगती है। ये बात आप समझ लो। लेकिन जैसे कोई देर खाने में बंद कर दिया जाए तो मजबूर हो गया, निकल नहीं सकता है। कच्ची रोटी खिलावे तो खाना पड़ेगा, जमीन पर लेटावे तो लेटना पड़ेगा। जो काम करावे जेल के अधिकारी कर्मचारी उसको करना पड़ेगा।
निकल नहीं सकता अपने मन से। ऐसे भी 9 महीने की सजा दी जाती है। 9 महीने माँ के पेट में तो रहना ही रहना पड़ता है। बुराई न बुराई न बोई, फिर पानी बढ़ता, जरूरत पड़ा तब फिर पानी बढ़ता। मांगे बाद जयेंद्र रामचंद्र के राज्य जब मांगने पर रामचंद्र के राज में बादल बरसते थे। ऐसे शत्रु में ऐसा भी शत्रु में नहीं था। जब जरूरत पड़ती थी बादल जिस खेत को जरूरत पड़ती थी आकर के पानी दे जाते थे तो हर तरह से रुक चुके थे। वो समय अगर आ जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन आसानी से आ जाएगा नहीं आएगा। युग परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। त्रेता गया तब देखो बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे। 18 दिन के अंदर 11 छोड़ी सेना खत्म हो गई। 56 करोड़ यदुवंशीय धरते में खत्म हो गए। जब अन्य समझो कि त्रेता गया तो 1 लाख को 1.25 लाख नाती साराओं घर दिया न बाकी एक भी नहीं बचा, बहुत मरे। तो जब सब मरी जाएंगे तो सतयुग आकर क्या करेगा? और आप सतयुग लाकर क्या करोगे? जब सतयुग को कोई देख नहीं पाएगा, सतयुग में कोई रह नहीं पाएगा तो सतयुग की कीमत क्या होगी? इसलिए सतयुग दिखाने के लिए सतयुग के लायक लोगों को बनाओ, लोगों को समझाओ, शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, भजन नंदी बनाओ। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साध जन कोई जो सत्य लो लगाएगा, उस सत्य से सतपुरुष से जो लो लगाएगा। आप समझो जो सतपुरुष की लीला वो हो रही है घर घर में, मनुष्य शरीर में, उसको जो देखेगा उसको जो हरी समझो समझेगा, उसकी बचत हो जाएगी। तो सामने आपको लगे पुरानी और इस काम में अगर लग जाओगे, गुरु के आदेश से पानी में लग जाओगे तो सब काम आपका बन अब आपको नहीं होगा। आपको आदेश से बताऊंगा वो कौन सा वही नाम है जिससे नाम अजीब तो बहुत सुंदर और पूजा में विचार करो। कई लोग लगना चाहिए कई लोग केवल नाम बता रहा तुझे से ये वो नाम है नाम को बताइए नाम बढ़ाइए। जब कोई कम भी महाराज की सबको पाना नाम की व्याख्या ये नाम है। इसलिए आपको नाम के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग धार्मिक जो नए लोग यहाँ पर आए हो धार्मिक और किसी न किसी नाम से प्रभु को याद करते हो। जैसे मंदिर मस्जिद बनाते हो, अब उसमें कोई ले जाए मुर्गा मांस डाल दे, गंदी चीज डाल दे तो पूजा करोगे? इबादत कोई करेगा? गुरुद्वारा में ग्रंथ का पाठ करेगा? कोई नहीं करेगा, कहेंगे कबूल नहीं होगा। अब आप सोचो कि जब इसको गंदा करोगे, जो इबादत गार है, जो इबादत की जगह है, जो पूजा उपासना की जगह है, ये गंदा हो जाएगा तो वो कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। देखो एक समय ऐसा था कि मांगे बाद जयेंद्र रामचंद्र का राज यावरपुरी में ही है जगह, ये अलग नहीं है, बहुत दूर तक था अयोध्या का राज। तो समझो कि यहाँ यह था कि किसान अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरसते थे। और अब मांगो तो बोला पत्थर गिरेगा, आग बरसेगी पानी की जगह पर। तो वो समय था, कब था? जब नीयत अच्छी थी, तब समय पर ज़्यादा गर्मी बरसात होती थी। जननी समझाने पर नारी, धन पर आए विष के विष भारी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर समझते थे, दूसरे की माँ बहन को माँ अपनी बहन की तरह से मानते थे, तब बरकत होती थी, तब ऐसा था। तो आप ये समझो कि अब तो कितना भी पूजा पाठ कर ले कोई, लेकिन स्वीकार नहीं होता है। सच बात तो यह है। हाँ, आलोचना बुराई नहीं करते, कम से कम थोड़ी देर के लिए भगवान को किसी न किसी बहाने आप या कोई भी हो याद तो करते हो, उसका संस्कार बनता है। और वही संस्कार आज आप लोगों को यहाँ पर ले आया और असली चीज आपको मिले। ऐसा रास्ता मिलेगा
कि लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा और दोबारा फिर आपको इस दुख के संसार में आना न पड़े, वो काम आज आपको मिलेगा, वो काम आज आपका बनने का रास्ता मिलेगा। तो प्रेमियों, मैं आपको ये बता रहा था, जो सत्संगी हो, नामदानी हो, कि आप लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ, क्योंकि नशे में आदमी कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। नशे में तो आदमी बुरा ही काम करता है। नशे में तो माँ बहन की पहचान खत्म हो जाती है। नशे में तो अपना सामान की खुद की रखवाली वो नहीं कर सकता है, अपने शरीर को भी नहीं संभाल सकता है। नशे में देखो गिर जाता है, नशे में गिर करके गाड़ी घोड़ा के नीचे आ जाता है, मर जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, प्रेत योनि में चला जाता है और इधर उधर तकलीफ झेलता है, भटकता फिरता है। तो नशे से लोगों को छुड़ाओ, ऐसे नशे का सेवन न करें लोग कि जिससे मदहोश हो जाते हैं। तो हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। हाथ जोड़ करके हमारी तरफ से प्रार्थना कर लो लोगों से कि भाई शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ और ब्रह्म में विचरण करने लायक हो जाओ। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है कि बच्चा न पैदा करो, औरत को हाथ पकड़ करके ले आओ, देवताओं को साक्षी बना करके, और उसको ठीक से रख न पाओ, उसकी इच्छा की पूर्ति न कर पाओ, ये ब्रह्मचारी का मतलब नहीं होता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है एक नारी ब्रह्मचारी और एक आहारी सदा व्रतधारी। एक टाइम खाने वाले का आराम से भोजन पच जाता है, कम खाने वाला हमेशा सुखी रहता है, कम खाने वाला, दो बात बर्दाश्त कर लेने वाला सुखी रहता है। कोई थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर उसके लिए नहीं रहता है। तो ब्रह्मचारी मतलब क्या होता है? ब्रह्म में विचरण करो। ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्मलोक ऊपर में है, ये मृत्युलोक है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर अंडलोक है, ये पिंड लोक कहलाता है, अंडलोक है। अंडलोक में कौन रहते हैं? देवी देवता रहते हैं। उसके ऊपर ब्रह्मांड लोक है, इनके पिता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता रहते हैं। आप समझो ब्रह्म रहते हैं, तो वो ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक में विचरण करो। कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। हालांकि वो भी मिथ्या है। जब महाप्रलय होता है तो उनका भी सिमटाव होता है, वो भी अविनाशी नहीं है। अविनाशी तो केवल एक अपने पिता सत्पुरुष ही है। तो आप समझो ब्रह्म में विचरण करो। ब्रह्मचारी मतलब ये होता है। अब कहोगे वहाँ चले जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा हमारा, तब वहाँ जाएंगे, बताए ना। पढ़ने के बाद तो वहाँ कोई अरे चला जाए गारंटी नहीं है, जा ही नहीं सकता है। क्योंकि बीच संगंगा सागर में पहुँच जाते हैं तो वो भावान बिल्कुल नहीं जैसी हो जाती है। वो उस समुद्र के कलकल में उसी लहरों में ही खो जाती है, लहर की आवाज़ में ही खो जाती है। तो ऐसे ही आवाज़ ऊपर से जैसे जैसे उतरी तैसे तैसे ये बदलती चली गई। और ये लोग जिनके मुँह से आवाज़ निकलती है वो धनी है, वहाँ के राजा समझ लो वहाँ के हैं। तो वहाँ से जो आवाज़ निकलती है वो एक नाम के रूप में निकल जाती है, आवाज़ नाम के रूप में निकलती है। तो आप ये समझो कि उसको अलग अलग लोगों को सुनाई पड़ता है आवाज़। भाव के हिसाब से अपने सुनाई पड़ा देता है, भाव के हिसाब से। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। आवाज़ों को सभी तो अलग अलग नाम रख दिया लोगों ने उन तीन चीज़ों का। पहले के समय में क्या था कि ठंडी के महीने में लोग अपने दरवाजे के सामने आग जला करके बैठते थे सुबह के, तो पड़ोसी लोग आ जाते थे क्या करने के लिए। तो एक पंडित जी बैठे हुए आग के पास, तो पड़ोस में एक उनसे मियाँ रहते थे, मतलब जो भी आए बैठ गए आग रखने लगे। एक पहलवान आ गया कसरत करने वाला, सुबह उठ करके वो भी बैठ गया। अब सुबह सुबह के समय पक्षी बोलता है, ये पक्षी बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये संकेत देते। क्या संकेत देते? कि सवेरा हो रहा
भजन भाव भक्ति करो, भगवान का नाम लो। हम तो ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तुमको जगा रहे हैं। उठ जाओ, सवेरा होने वाला है, फिर लग जाएगा। तुम पेट के चक्कर में, रोटी रोटी के चक्कर में लग जाओगे। यह मौका है अच्छा, तो आवाज लगाते हैं, उठो उठो हो गया सवेरा, मुर्गे बांग लगाते हैं। तो वो पक्षी बोल रहा, तो पंडित जी ने सुना तो बात क्या बढ़िया बोल रहा है, क्या बोल रहा है पंडित जी? बोले पक्षी कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। देखो दो पुरुष का नाम ले रहा है भगवान जी, उनके पिताजी का नाम ले रहा है, राम भगवान का भी नाम ले रहा है, लक्ष्मण भगवान का नाम ले रहा है, राम लक्ष्मण दशरथ। मुल्ला जी ने कहा नहीं, पंडित जी ये नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मुल्ला जी ने कहा कि बोल रहा है सुभान से भी कुदरत, सुभान से भी कुदरत, सुभान से भी कुदरत। पहलवान ने कहा तुम दोनों लोग नहीं समझ पाए क्या बोल रहा है। तभी दोनों ने कहा क्या बोल रहा है? पहलवान ने कहा बोल रहा है जन्म मुक्तर दशरथ, जन्म मुक्तर दशरथ, जन्म मुक्तर दशरथ। तब जानती रही भावना जैसी, ब्रह्म मुहूर्त देखी।